हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इस नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार था, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन क्या हुआ है, जारी हुआ है। तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें आपको क्या क्या बात जानने चाहिए, तो उसी पे हम लोगों ने शॉर्टकट्स होके कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन था, इसकी अधिसूचना की बात करें तो इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? 31 दिसंबर को इसकी अधिसूचना क्या हुई थी, जारी हुई थी। और इसका जो आवेदन है, यानी हम आवेदन इसका कब से शुरू हो रहा है? 31 दिसंबर से ही इसका आवेदन 2026, यहाँ 25 होगा, सोचो 2025 से ही इसका क्या हुआ था, आवेदन शुरू हो गया था। अगर इसकी अंतिम तिथि यानी जो फॉर्म आया हुआ है, इसकी अंतिम तिथि की बात की जाए तो इसकी अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026। और इसका जो शुल्क भुगतान की बात की गई है, इसमें शुल्क भुगतान कब तक करना है? तो 30 जनवरी 2026 तक का इसका शुल्क भुगतान करना है। और इसमें हम देखते हैं जो फीस होगा, यानी जो फीस फॉर्म की फीस रखी गई है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए कितनी फीस रखी गई है? 500 रुपये इस बार फीस रखी गई है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कितनी फीस रखी गई है इस बार? तो 400 इस बार फीस रखी गई है। और कुछ महत्वपूर्ण डेट देखते हैं कि इसमें आपको जानने के लिए। सबसे पहले है कि कुछ विद्यार्थी ये कंफ्यूज रहते हैं कि आयु सीमा इसकी क्या होगी। तो इस बार जो इसकी आयु सीमा मान्य होगी, वह 1/7/2025 यानी 1 जुलाई 2025 तक जिन अभ्यर्थियों ने, न्यूनतम उनकी एज कितनी है, 18 साल हो गई हो, और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है पुरुषों के लिए? 25 वर्ष है। 22, सॉरी दोस्तों, 22 वर्ष है। यानी इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 1/7/2025 तक का 18 वर्ष की होनी चाहिए। और मैक्सिमम यानी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 1/7/2025 तक, यानी वो 22 वर्ष के हों। ऐसे अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इस विज्ञप्ति में यानी इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जबकि इसमें महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग की इसमें 3 वर्षों की छूट दी गई है। कितने वर्षों की? तो 3 वर्षों की इसमें छूट दी गई है। किसको? सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को इसमें 3 वर्षों की छूट दी है। तो कुछ कुल पोस्ट की बात कर ले हम लोग, तो कुल पोस्ट इस बार निकला है 32,679, यानी 79 पद के लिए इस बार आवेदन किए जाएंगे। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण डिटेल देखते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कौन कौन लोग इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पात्रता की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पात्रता 2026 के लिए क्या योग्यता रखी गई है? भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्थान से विद्यार्थी कितना क्वालिफाई किया हो? इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यानी या इसके कोई अगर समकक्ष होता हो, अगर वो परीक्षा विद्यार्थी ने उत्तीर्ण कर रखी है, तो क्या हो सकता है, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की पोस्ट के लिए अप्लाई यानी एलिजिबल माना जाएगा। तो एज के बारे में हो गया, पात्रता यानी इंटर की परीक्षा कम से कम वो उत्तीर्ण किया हो, तभी इस पोस्ट के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर इसकी सैलरी के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले होते हैं जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है, इसका जो मानदेय होता है, ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे कितने की है ये? यानी ग्रेड पे ये 2,000 रुपये का ग्रेड पे की वैकेंसीज होती हैं। और इसमें जो मानदेय रखा गया है वो 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। अगर अनुमानित मासिक सकल वेतन की बात की जाए तो अनुमानित मासिक सकल वेतन कितना दिया गया है? आपको 30,000 से 40,000 प्रति माह आपको वेतन इसमें क्या होगा, दिया जाएगा। और भत्ता क्या होगा इसमें? HRA भत्ता दिया जाएगा, DA भत्ता दिया जाएगा, TA भत्ता दिया जाएगा,
और अन्य भत्ते भी इसमें क्या किए गए हैं, इस बार शामिल किए गए हैं। यानी ये सारे भत्ते आपको भी इस सैलरी के अतिरिक्त आपको दिए जाएंगे। अच्छा, शारीरिक मानदंड की बात कर लें तो इसमें ऊंचाई की बात करें, जो जनरल और ओबीसी के 80 के बच्चे हैं उसमें ऊंचाई उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित और ओबीसी महिला की बात करें तो 152 और अनुसूची की 160 की ऊंचाई दी गई है। इनकी जो छाती यानी चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 तक का, यानी 79 जो है आपकी जन समान है, अगर आप इसे फुलाते हैं तो 84 सेंटीमीटर आपकी छाती की चौड़ाई होनी चाहिए। जबकि इसमें जनरल ओबीसी एससी महिला, किसी महिला के लिए छाती की चौड़ाई माने नहीं रखी गई है। आइए, सबसे महत्वपूर्ण होता है यूपी कांस्टेबल का जो परीक्षा होगा वो किस पैटर्न पर होगा, महत्वपूर्ण ये जानकारी होगी। उसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे इस बार का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न 2026 रखा गया है, वो कुल प्रश्न इसमें आएंगे कितने, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और अंक कितने होंगे, 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। 50 यानी आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो टोटल प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे और मार्क कितना होगा, 300 मार्क होगा। इसमें किस किस पैटर्न से एग्जाम पूछेंगे, तो इसमें आपको जनरल हिंदी से प्रश्न आएंगे, समान ज्ञान से प्रश्न आएंगे, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी गणित से प्रश्न आएंगे, मानसिक योग्यता परीक्षक आईक्यू और तार्किक यानी एक तरह से कहा जाए आपको रीजनिंग से प्रश्न दिया जाएगा। यानी आपका हिंदी, जीके प्लस मैथ प्लस रीजनिंग से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल नंबर कितने दिए जाएंगे, 300 नंबर दिए जाएंगे। तो समय अवधि कितनी जाएगी, यानी 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो जाता है दोस्तों आपको 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। कितने घंटे की होगी परीक्षा दोस्तों, तो ये 2.5 घंटे की परीक्षा होने वाली है। और मिनट में इसे कन्वर्ट करते हैं तो 150 मिनट की आपकी ये परीक्षा होगी। इसमें देखना है दोस्तों कि इसमें इस बार निगेटिव अंक रखा गया नहीं। निगेटिव अंक तो पहले होता था, निगेटिव अंक हमें 1.4 का रखा गया है, या हम कहें 0.25 अंक। यानी आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपके सही वाले अंकों से 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये जो पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसका नोटिफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम लोगों ने 60 से देखा। और परीक्षा का जो आधार होगा, प्रकार होगा, कैसे होगा, एग्जेक्टिव टाइप होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित परीक्षा आपकी ले जाएगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप लगातार बंधु क्लासेस के साथ बने रहें, आपको हर एक न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।